का काम, मेहनत का काम है, किसी का शौक होता है। आजकल इस ऑर्केस्ट्रा लाइन में कोई लड़की वायरल हो गया। हाँ। जब वायरल हो गया तब उस लड़की को कोई गलत नजर से नहीं देख रहा है। जब वायरल हो गया तो उसका ये मान इज्जत बढ़ गया। हाँ। तो यही बात है। वही। नमस्कार भाइयों, अभी मैं आया हूँ गोल्डन म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में और ये इसका पता है नवलपुर। ये बहुत लोग इसका नाम सुने होंगे, जो लोग नहीं सुने होंगे उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये चंपारण का सबसे नंबर 1 ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऊपर है, आप देख सकते हैं। ये लाइसेंस भी करा चुके हैं और लीगल तरीका से काम करते हैं। इसमें जो भी लड़कियाँ आती हैं पूरे इंडिया के हर कोने से यहाँ लड़की आती है। जो यहाँ लड़की मेरे साथ अभी खड़ी हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं, क्यों करती हैं, कैसे करती हैं। जो बाहर के लोग होते हैं, जो ऑर्केस्ट्रा को एक धिव्य दृष्टि से देखते हैं, उन्हें आज मैं साफ क्लियर करना चाहूँगा कि ऑर्केस्ट्रा में जो लड़कियाँ काम करती हैं अपने फैशन के लिए करती हैं या किस के लिए करती हैं, या उनके जो मालिक है उन्हें कितना सम्मान देते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज बात करेंगे। और जो ऑर्केस्ट्रा का पीछे का जो बात है वो सब आज हम आपको सामने रखेंगे। तो चलिए बात करते हैं और आपको सारी जानकारी शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुष्मिता प्रामाणिक। कहाँ घर है आपका? कोलकाता। कोलकाता। कब से आप ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही हैं? मैं 1 साल से कर रही हूँ। 1 साल से? इससे पहले भी कहीं की थी कि फर्स्ट बार यहाँ? नहीं, पहले नहीं की थी, लेकिन एक्चुअली मुझे ना डांस का बहुत शौक था। तो मैंने सडनली यूट्यूब में देखा तो मुझे ऐसे ऑर्केस्ट्रा वाला वीडियो आया, तो तब भी मैं मालिक से कांटेक्ट करके इधर 1 साल से इधर ही काम कर रही हूँ। अच्छा, ये जो गोल्डन म्यूजिक है इसका वीडियो आपको दिखा यूट्यूब पे और उसके बाद आपने मालिक से कांटेक्ट किया और उसके बाद यहाँ आ गए। अच्छा, जो डांस करने से पहले आप क्या करती थी? डांस करने से पहले मैं स्टडी करती थी कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में। कहाँ तक पढ़ी हैं? मैं BA फर्स्ट ईयर तक पढ़ी हूँ। फर्स्ट ईयर है। अच्छा, जब आप ऑर्केस्ट्रा का निर्णय ली तो आपके घर के लोग आपको मना नहीं किए? एक्चुअली बोल सकते मेरे घर का कुछ थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने अपने पापा को समझाया जो हाँ ये मैं करना चाहती हूँ। पापा को समझाया जो ऑर्केस्ट्रा मतलब ख़राब नहीं होता है। एक्चुअली डांस होता है एक लड़की का, सिर्फ एक लड़की के हाथ में होता है। जो गलत करेगा उसके लिए वो गलत है। अब देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, बस यही बात है। तो पापा को समझाया, पापा समझ गया, बस यही। अच्छा, यानी आपके यहाँ मतलब जहाँ आपका घर है वहाँ ऑर्केस्ट्रा को एक अच्छा सम्मान के रूप में देखा जाता है, ये डांस को एक कला समझा जाता है। हाँ, इसी हिसाब से आपके गार्जियन को परमिशन मिला। हाँ, अच्छा, ये जो मालिक है ऑर्केस्ट्रा के, इधर आ जाइए। हाँ, जो ऑर्केस्ट्रा के मालिक है इनके बारे में आप बताइए, आपको यहाँ कैसे व्यवस्था मिला, क्या मिलता है? इधर जो है ना, मतलब हम लोग का जो जैसे मालिक है, मैं तो दूसरे पार्टी में कभी गई नहीं हूँ, लेकिन सुनी हूँ जो बहुत गंदा तरीके से मतलब उधर सब कोई एंट्री करता है, लेकिन हम लोग का मालिक पूरा सेफ्टी फैसिलिटीज़ सब अंदर ही देता है। कुछ प्रॉब्लम नहीं होता लड़की लोगों का, बस यही बात है। और मालिक जो है बहुत फ्रैंकली है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम बोल सकते हैं। जो ये नहीं जो डर के चले जाएंगे, भाग जाएंगे, मालिक खुद से पूछता है। मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो लड़की लोग का जो भी प्रॉब्लम है मालिक को डायरेक्ट जाके बोलते हैं, जो प्रॉब्लम है मालिक खुद ही सोल्यूशन कर देता है। यानी अभी तक आपके जीवन में आप यहाँ काम किए हैं तो सबसे बेस्ट लगा है। आपने दोस्तों से जरूर पता होता है कि जो ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं उसमें कैसा व्यवहार किया जाता है। उधर होता है वो देखिए जैसे कि होता है ना, उधर का माहौल ख़राब होता है, सोसाइटी ख़राब होता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है उधर का एक्चुअली सोसाइटी कैसा है। लेकिन हम लोग का इधर जो है बहुत सिंपल टाइप का है, बस यही बात है। आप देखे होंगे कि ऑर्केस्ट्रा जहाँ भी होता है, सब बच्चों का नहीं कह रहा हूँ, कुछ बच्चे बहुत छुछुंदर होते हैं जो लड़कियों के साथ गलत हरकत करते रहते हैं। तो आप लोगों को भी बुरा भी लगता होगा, कोई भी लड़की हो, जाहिर सी बात है उसको बुरा लगता होगा। तो ऐसा नहीं ना कि आपके मालिक दबाव करते हैं कि चलो छेड़खानी कर रहा है तो करने दो, ऐसा कुछ नहीं? एकदम नहीं। एक्चुअली जो लाइफ में तो ऐसे ही तो खराब चीज़ आते ही रहेगा, तो वही चीज़ देख के तो हम लोग का काम थोड़ी ना होगा। हम लोग का जो काम है उस पर कंसेंट्रेट करेंगे। गलत चीज़ तो वैसे ही तो सामने आते ही रहेगा, प्रॉब्लम तो फेस करना हम लोग का तो काम है। ड्रीम पूरा करो तो प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा, बस यही बात है। मतलब आपके मालिक की तरफ से कोई दबाव नहीं है कि कोई गलत व्यवहार कर रहा है फिर भी डांस करना है? नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है, आपके मन मर्जी। हाँ, एकदम। मैंने पूरा आपको खुला छूट आपके मालिक दे रखे हैं कि आपको साथ गलत हो तो उसका विरोध कर सकते हाँ, हैं। एकदम। अच्छा, आपको सैलरी कितना मिलता है, कितना पैसा मिलता है आपको? अब ये तो साटा के हिसाब से? ये तो पास में। अच्छा, ये अभी फिक्स नहीं हुआ है, मतलब जैसे साटा होता है उस हिसाब से मिलता है? हाँ, ऐसे ही बोल सकते हैं। हाँ, आप देख रहे हैं जो ये बात कर रही हैं, आपको इनके बात करने के तरीका से आपको पता हो सकता है, अगर पता आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये पढ़ी लिखी और शिक्षित व्यक्ति है। और जो भी लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में काम करती है जरूरी नहीं कि वो सब लड़कियां गलत होती हैं और पीछे का कुछ ऐसा राज नहीं होता है। ये एक कला है और माँ सरस्वती सबके अंदर ये कला नहीं देती है। और जैसे हमारे बाप दादा बाहर जाके पंजाब दिल्ली जाके जैसे कमाते हैं अपने घर के लिए, वो लड़कियाँ भी सम्मान के साथ यहाँ ऑर्केस्ट्रा में आके काम करती हैं
और अपना घर चलाने के लिए कमाती हैं। ये कोई गलत काम नहीं करती, एकदम नहीं। ये मेहनत का काम है। मेहनत का काम है, किसी का शौक होता है। आजकल इस ऑर्केस्ट्रा लाइन में कोई लड़की वायरल हो गया। हाँ। जब वायरल हो गया तब उस लड़की को कोई गलत नजर से नहीं देख रहा है। जब वायरल हो गया तो उसका ये मान इज्जत बढ़ गया। हाँ। तो यही बात है। वही लड़कियां जो स्टेज शो करती हैं और जो वायरल हो जाती हैं, बड़े बड़े हीरो के साथ काम करती हैं, उन्हें कोई गलत नहीं कहता है। लेकिन जो ये चार दीवारी के अंदर रह के जो लड़कियां अभी नीचे स्तर पे है वो काम करती है तो लोग उसे गलत समझते हैं। लेकिन आप ये अपने दिमाग से सोचिए कि कल होके अगर यही लड़की वायरल हो जाएगी तो इसे देखने के लिए लाखों का भीड़ लग जाएगा। इसलिए अपना नजरिया बदलिए और इनके प्रति सम्मान रखिए। हमारे भी घर में बहन बेटी है, हम लोग भी कहीं जाके काम करते हैं, जैसे दूसरे लोग हमको सम्मान देते हैं वैसे भी इनको सम्मान दीजिए। सब लड़कियां एक जैसे नहीं होती है। और जो लड़के जो कहते हैं कि जबरदस्ती इसी गाने पे डांस करना है, कृपया अपना नजरिया बदलो। और ये भी हमारी माँ बेटी जो ऐसी होती हैं वैसी भी हैं, अपना घर चलाने के लिए, अपने किसी मजबूरी के लिए या अपने शौर्य के लिए, या इनका अपना फैशन होता है इसलिए यहाँ डांस करने आती हैं। और भी कुछ लड़कियां हैं इस ग्रुप में, उनसे भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और कितनी हकीकत और कितनी और सच्चाई है।